नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिषड़ा के 10 नंबर वार्ड में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है भाजपा के 10 नंबर वार्ड से उम्मीदवार मनोज सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, तो इस आखिरी दिन में वो क्या कहेंगे और कैसा रहा अभी तक वो जनता के पास तक जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? जनता के पास जाके पूरा का पूरा पॉजिटिव है मेरे तरफ से, क्योंकि हर किसी के घर में मैं जहाँ भी गया हूँ वो लोग आशीर्वाद दिया है कि इस बार वार्ड नंबर 10 में बीजेपी का कमल खिलेगा और खिल के ही रहेगा। आप कह रहे हैं कि जनता आशीर्वाद दे रही है। जनता तो कहती है बहुत कुछ, लेकिन फिर बाद में कुछ भी हो जाता है। आप किन मुद्दों के साथ जनता के पास जा रहे हैं? जनता कहती है वो बात आपका सही है, पर जनता के फेस रीडिंग से और चेहरे का इम्प्रेशन जो है, बहुत सारे घरों में मैं जब जा रहा हूँ तो लोग अपने मंदिर में ले जाकर भगवान के सामने हाथ जुड़वाकर उस मंदिर से फूल उठाकर मेरे सर में लगा के दे रहे हैं कि इसको पॉकेट में रखो, तुम्हारी इतना कॉन्फिडेंट है आप? 1000%। उसका सबसे बड़ा रीज़न है विगत 10 वर्षों में ये वार्ड जितना पिछड़ा हुआ है, जबकि ये वार्ड रिषड़ा का एक उन्नति वार्ड होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स रिषड़ा के 10 नंबर वार्ड और 11 नंबर वार्ड से दिया जाता है, जबकि सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है वो 10 नंबर वार्ड है। यहाँ पे जल जमाव पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ। 15 मिनट अगर भगवान बारिश करते हैं तो टीएमसी का जो उन्नयन बोलते हैं ना, वो उन्नयन रास्ते में 15 मिनट में दिख जाता है। घुटने से ज़्यादा पानी, ना तो इस वार्ड में एम्बुलेंस है, ना इस वार्ड में पीने के लिए अच्छा पानी है, ना इस वार्ड में एक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र है, ना कम्युनिटी हॉल है। इसी सब मुद्दों को लेकर मैं पब्लिक में जा रहा हूँ और मैं भारतीय जनता का सिपाही हूँ। हम लोग का कथनी और करनी एक होता है। आप अगर इस वार्ड से आपको उम्मीदवार बनाया जाता है तो आप इस वार्ड के लिए क्या करेंगे? क्या आपने सोचा है? मैं इस वार्ड के लिए सबसे पहले एक एम्बुलेंस लाऊंगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं जन का सेवा करते करते मेरे सामने 5-6 व्यक्ति ऐसे मृत्यु हुए तड़प के, जो कि सिर्फ एम्बुलेंस आने में देरी हो रहा था, डॉक्टर के पास जाने में देरी हुआ। सबसे पहला काम होगा मेरा एम्बुलेंस। दूसरा काम होगा जल निकासी का जो व्यवस्था है उसको क्लियर करना। तीसरा काम है वार्ड में एक कम्युनिटी हॉल, स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र। इन्हीं सब मुद्दाओं को ये मेरे ऑफिस के बगल में देखेंगे। एक कूड़ाघर है जो कि कूड़ा फेंक के पूरा रास्ता है, पूरा NS रोड ही गंदा रहता है, एक हिसाब घर नहीं है। ये सब मुद्दा को लेकर मैं आगे बढ़ूँगा। देखिए, जनता तो कह रही है कि राज्य में टीएमसी की सरकार है और अगर किसी अन्य दल को जिताते हैं तो वो हमारे लिए कितना कार्य कर पाएगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि टीएमसी के काउंसिलर को उन्नयन के लिए 1 करोड़ रुपया मिलेगा और बीजेपी के काउंसिलर को उन्नयन के लिए 10 लाख मिलेगा। उन्नयन का जो फंड आता है वो हर काउंसिलर के लिए एक ही आता है, तो वो लोग जो फंड आता है उसमें वो लोग काट मनी चुराने के बाद जो पैसा बचता है वो पब्लिक में खर्चा करते हैं। और हम ये वादा करते हैं, क्योंकि मोदी जी का ये स्लोगन था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसी स्लोगन को लेके मैं जो उन्नयन का पैसा आएगा जनता के बीच में, उस उन्नयन का पैसे को खर्च करूंगा। और मैं फिर क्लियर कर रहा हूं कि हर काउंसिलर के लिए उन्नयन का जो पैसा आता है वो समान आता है, अलग अलग नहीं आता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देंगे, अपने वार्ड की जनता को? मैं इस चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि आपने 2 बार गलती किया, कोई विकल्प नहीं था, पर आज के डेट में विकल्प भी है। और मैं इस वार्ड का पुत्र हूं, मेरा जन्म यहाँ पे और मेरा कर्म भी यहाँ पे। बाकी जो कैंडिडेट आए हैं सब हवाई जहाज़ से लॉन्च किए दूसरे वार्डों से, जो कि 15 दिन का वोट मेला में घूमने के लिए आए हैं। ना तो 15 दिन के पहले कभी थे और ना 15 दिन के बाद कभी मिलेंगे। तो आप सोच समझकर, एक मतदाता हैं आप, सोच समझकर ऐसा कोई गलती ना करें कि 5 साल तक पछतावा हो। तो आपने सुना, हमारे साथ थे मनोज सिंह जी, जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई है। उनका कहना है कि जनता उनको जन समर्थन के साथ इस वार्ड में काउंसिलर बनाएगी। तो कैमरा पर्सन सूरज मिश्रा के साथ मैं संगीता झा, नेशन नाउ।